अखंड भारत जय मां भारती। देखिए, आज इस वीडियो में जैसा आप लोगों ने टाइटल में देख ही लिया, बात करेंगे एनडीटीवी की और रवीश कुमार की। ठीक है, लोग कहते हैं कि रवीश कुमार एक बहुत बड़े ईमानदार, जैसे वो अपने आप को सारे लिबरल गैंग और कैसे रूटियंस, सो कॉल इंटेलेक्चुअल्स और रवीश कुमार के चमचा जितने भी थे वो सब कहते थे कि वो बहुत ईमानदार पत्रकार है, पत्रकारिता में गोदी मीडिया के खिलाफ और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने में एकदम प्रखर है। ऐसा क्या हो गया एक दिन के अंदर कि 29 को प्रणय राय और राधिका रॉय जो सर्वे सर्वा थे, मालिक थे एनडीटीवी के, उन्होंने जो है बोर्ड से इस्तीफा दिया और उसके बाद अगले ही दिन जो है रवीश कुमार इस्तीफा दे देते। अडानी के द्वारा एनडीटीवी को खरीदा गया, तो इसका मतलब यह है कि मतलब अडानी एक दिन में ही रवीश कुमार के ऊपर प्रेशर बनाने लगा कि भाई आप रिजाइन दे दो, आप ये कर दो, आप वो कर दो। एक भी दिन नहीं भी था, 24 घंटे नहीं हुए कि मतलब रवीश कुमार इस्तीफा दे दी। सच मानो तो ऐसे पत्रकार जो कांग्रेस और कम्युनिस्ट के एजेंडे पे काम कर रही थी, ऐसे पत्रकार जो मोदी को मतलब हर, चाहे जितनी भी अब तक मोदी गवर्नमेंट ने और प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी की सरकार ने अब तक जितनी भी पॉलिसी लाई है, सब पॉलिसी की कहीं ना कहीं आलोचना ही रवीश कुमार के द्वारा किया जाता था। ऐसी नकारात्मक पत्रकारिता आज तक हमने अपने जीवन में नहीं देखा। पत्रकारिता का मतलब होता है कि जो जैसा है वैसा दिखाना। पत्रकारिता और जर्नलिज्म का मतलब ही होता है कि जो जैसा है वैसा निष्पक्ष भाव से जो है आप उसको एज इट इज जो है कह सकते हैं उनके प्रेजेंट कर देना। लेकिन जब आप अपने एजेंडा उसमें घुसा देते हैं, जब आप अपने ओपिनियन और विचार किसी न्यूज में लगा देते हैं, जब आप अपनी तरफ से उसमें कुछ मिक्स मसाला तैयार करके आप पेश करते हैं, तो वो न्यूज ना होकर के एक फिल्म होता है, जो एक प्रकार से प्रोपेगेंडा भी कह सकते हैं। सरकार के खिलाफ आवाज उठाना दूसरी चीज है, तो फिर आप एक अपने आप जो है ना पत्रकारिता का मुखौटा हटा दें और एक सामान्य नागरिक की तरह बात करें, भाई हम एक नागरिक हैं, हमारे ये विचार है, फिर आप एक विचारक हो जाएंगे, आप एक पत्रकार नहीं रहे। पत्रकारिता का मतलब है कि आप जैसा आपको दिखाई दिया आपने वैसा परोस दिया। जब आप उसमें अपना मिक्स मसाला, अपने जो है प्रोपेगेंडा, अपने एजेंडा, अपना ओपिनियन, अपने विचार, अपने पॉइंट ऑफ व्यू मिक्स करके उसमें पेश करते हैं, तो फिर यह स्पष्ट जाहिर होता है आप किसी न किसी आइडियोलॉजी का समर्थन कर रहे हैं और किसी न किसी जो है आप पार्टी की तरफ आप टेंडेड हैं, झुके हुए हैं। तो इससे बेहतर है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर बन जाए। तो रवीश कुमार जो पत्रकारिता सो कॉल्ड अपने आप को एकदम ईमानदार पत्रकार, निष्पक्ष पत्रकार कहते हैं ना, और हमेशा कहते हैं कि हमें गोदी मीडिया से लड़ना, सबसे बड़ा गोदी मीडिया तो रवीश कुमार ही थे, जो कांग्रेस और कम्युनिस्ट के गोद में जो है हमेशा खेलते थे। आज तक देखो हर एक सरकार, ये बात मानो ना मानो, चाहे लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हो, राजतांत्रिक व्यवस्थाएं हो या किसी भी प्रकार की व्यवस्थाएं या किसी भी की सरकार के द्वारा जो है कई एक नीतियां लाई जाती हैं, बनाई जाती हैं, इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसमें कुछ खामियां हो सकती हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप होल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को खुश नहीं कर सकते। आपको एक लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को खुश करना होता है। उसमें स्मॉल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और माइनॉरिटी ग्रुप कुछ ऐसे भी होते हैं जिससे उस पॉलिसी से उनको नुकसान पहुंचता है। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। मतलब 100 में 10-20 लोग तो ऐसे होते हैं जिससे पॉलिसी से कोई भी कितनी ही अच्छी पॉलिसी बना लो उससे उनको नुकसान होता ही। लेकिन एक ओवरव्यू देखा जाता है कि क्या इससे लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को बेनिफिट मिल रहा है या नहीं। तो अब तक की जितनी भी सरकारें आई हैं, चाहे यूपीए की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, जनता पार्टी की सरकार हो, या किसी की भी सरकार हो, सरकारें जब आती हैं, नीतियां बनाती हैं, अब तक कोई ना कोई तो एक पॉलिसी ऐसी रही होगी जो अच्छी बनाई होगी मोदी जी ने। लेकिन कभी भी जो अच्छी चीजें रहती है, अभी जैसे भारत जो है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, उस पर कभी बातें नहीं की जाएगी। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इतना प्रचार प्रसार किया, इस पर कभी बातें नहीं की जाएगी। इनोवेशन में भारत कितना कर रहा है, इस पर कभी बातें नहीं की जाएगी। स्टार्टअप में कितनी बातें की जा रही है, ये नहीं कि मतलब स्टार्टअप में भारत किस प्रकार से बढ़ रहा है, ये बातें जो है कभी भी नहीं किया जाए। वैसी बातें की जाएगी जो कभी भी
अब तक जितनी भी पॉलिसी हैं मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, उनको सिर्फ क्रिटिसिज्म मिला है इनके द्वारा। तो इसे पत्रकारिता नहीं कहते हैं, बल्कि इसे एक एजेंडा पर काम करना कहते हैं। जो कांग्रेस की गोद में बैठकर रवीश कुमार पत्रकारिता का ढोंग और स्वांग रचा रहे थे। अंतोगत्वा उन्हें जाना ही था और आखिर वो गए। एक कहावत है कि कौड़ी कौड़ी राम बटोरे श्याम बटोरे को हुआ, वही बात हुआ। ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक ही कह सकते हो। ये जो कह सकते हो ना, सो कॉल्ड पत्रकारिता के नाम पर अपने एजेंडा को बेचना, अपने एजेंडा को चलाना। झूठ आखिर आप कब तक बोलोगे, एक ना दिन आपको तो चुप होना ही है और सत्य की हमेशा जीत होती है। ठीक है, तो रवीश कुमार आखिर अब यूट्यूब पे आए हैं। अब हमारी और उनकी जो है एक प्रकार से बराबरी कह सकते हो। ठीक है, और ये जो एनडीटीवी का जो गोल मटोल था उसको तो जाना ही था। चलिए अब देखते हैं आने वाले समय में भाई साहब की पत्रकारिता कैसे चलती है। वो अभी बिहार से, हम भी बिहार से, लेकिन हमारी जो रणनीति है वो है सच को कहना, सच को रखना, एजेंडा नहीं चलाना। बीजेपी हमेशा जो है सच कहती है, जो भी कार्य करती है, जो भी पॉलिसी लाती है वो देश के हित में लाती है, राष्ट्र के हित में लाती है। हम राष्ट्रवादी पार्टी हैं, हम राम राज्य की कल्पना करने वाले हैं। हम मुंह लटकाए नहीं रहते। अब देखोगे रवीश कुमार का प्राइम टाइम तो लगेगा ना कि जैसे किसी के घर पे नहीं कोई गुजर जाता है, मतलब देहांत हो जाता है, तो सब ऐसे मुंह लटका बैठे रहते हैं वैसे। चलिए, जय हिंद, जय भारती। आप सभी को एक बार पुनः मैं कहूँगा, सपोर्ट फॉर बीजेपी एंड वोट फॉर बीजेपी। इट इज द ओनली पार्टी हु कैन चेंज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। ठीक है, जय हिंद, जय भारती। सपोर्ट फॉर बीजेपी एंड वोट फॉर बीजेपी।